हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा थाईलैंड में दूसरा दिन है। हम है बैंकॉक में। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द इरावन म्यूजियम एंड द एंशिएंट सिटी। इरावन म्यूजियम का डिटेल्स हमने हमारे पुराने वीडियो में दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाकर के इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। इरावन म्यूजियम घूमने के बाद हमने करा वहां के कैफेटेरिया में लंच और हमने करा अपना कैब बुक और हम निकल गए द एंशिएंट सिटी। इरावन म्यूजियम से एंशिएंट सिटी का डिस्टेंस कुछ 11-12 किलोमीटर है। कैब में हमें लगे 190 बात और देखते ही देखते 20 से 25 मिनट में हम पहुंच चुके हैं द एंशिएंट सिटी। अंदर आते ही पार्किंग एरिया के बाद आपको मिलेगा ये टिकट काउंटर। एंशिएंट सिटी रोज ही खुला होता है। आप किसी भी दिन, आप सैटरडे संडे किसी भी दिन जाके आप एंशिएंट सिटी घूम सकते हैं। और जो घूमने का टाइम है वो है सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक। The ancient city is situated in सामुत प्रखंड प्रोविंस, जो कि ऑलमोस्ट 320 हेक्टेयर लैंड में फैला हुआ है। It features more than 125 structure of Thailand's famous monuments and architectural attractions. अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले अपना टिकट लेना है। अगर आपने पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करके रखा है, आपको उस टिकट काउंटर पे जाके एक फिजिकल टिकट लेना पड़ता है। ये जगह इतना बड़ा है कि आप यहाँ पैदल घूम ही नहीं सकते। यहाँ घूमने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक या बाइसिकल। बाइसिकल के अलावा अगर आप कुछ और रेंट करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इन सारे ऑप्शंस में आप कुछ भी रेंट कर सकते हो। 6 सीटर और 4 सीटर गोल्फ कार्ट आर्ली बेसिस पे रेंट किया जाता है। अगर आप 6 सीटर गोल्फ कार्ट रेंट करते हो तो दे विल चार्ज यू 500 बात फॉर फर्स्ट आवर, और उसके बाद आफ्टर एवरी आवर दे विल चार्ज यू 200 बात। यही अगर आप 4 सीटर गोल्फ कार्ट रेंट करते हो तो फॉर फर्स्ट आवर दे विल चार्ज यू 350 बात एंड 100 बात पर आवर आफ्टर दैट। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक रेंट करते हो तो आपको पहले 3 घंटे के लिए 250 बात चार्ज किए जाएंगे एंड 100 बात पर आवर आफ्टर दैट। अगर आप बाइसिकल रेंट करते हो तो बाइसिकल के लिए आपको वन टाइम 150 बात पर बाइसिकल चार्ज किया जाएगा। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप पूरे दिन बाइसिकल लेके घूम सकते हो। तो हमने रेंट करा 2 साइकिल और हम निकल गए दुनिया के सबसे बड़े ओपन म्यूजियम को एक्सप्लोर करने। Ancient Siam, aka the Ancient City, is a museum park constructed by Lake Virapan and is occupying over 200 acres in the space of Thailand. The Ancient City is dubbed as the world's largest outdoor museum. The Ancient City was opened in 1972. और ये एंशिएंट सिटी बनने के पीछे जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट सिटी के जो फाउंडर थे, उनका ओरिजिनल आइडिया एक ऐसा गोल्फ कोर्स बनाना था जहां थाईलैंड के सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फैले हुए हों। जब उन्होंने रिसर्च करा तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे वो या तो समय के साथ खराब हो गए थे या डैमेज हो गए थे। तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये उन मॉन्यूमेंट्स को वापस से रिक्रिएट करेंगे। इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स को उनके ओरिजिनल साइज में रिक्रिएट किया और कुछ को थोड़ा स्केल डाउन किया। हमारे कुछ दूर चलते ही हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। इसका नाम है बुद्धावास ऑफ सब्सटेंस लेस यूनिवर्स। ये फ्री जोन है। अगर आपको सिर्फ ये मॉन्यूमेंट देखना है तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं है। फ्री जोन में होते हुए भी ये मॉन्यूमेंट इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसके गेट के एंट्रेंस पे ये 3 हेडेड इरावन का भी एक स्टैचू बना है। इसके गेट के पास जैसे किसी भी महल में पहरेदार के खड़े रहने या छुपने के लिए जगह होता है, वैसे इसके गेट पे भी 2 पहरेदार के स्टैचूज बने थे। अंदर घुसने के साथ ही आपको बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और चाइनीज माइथोलॉजी से बहुत सारे इंस्पिरेशन दिखेंगे।
ये पूरा जगह ऐसा लग रहा है जैसे सोने से नहाया हुआ हो। हर एक काम, हर एक कारीगरी में इतनी बारीकी की गई है, इतनी बारीकी की गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस पूरे आर्किटेक्चर के कोने कोने को सजाया गया है। इस पूरे जगह पे हमने बहुत सारे टूरिस्ट देखे, पर हमने एक भी इंडियन टूरिस्ट नहीं देखा। मुझे नहीं पता यहाँ इंडियंस क्यों नहीं आते। अगर आप थाईलैंड घूमने के पर्पस से जा रहे हो तो ये सारी जगह आप मिस नहीं करना चाहोगे। अगर मैं आपको बारीकी दिखाऊं, ये वन ऑफ द पिलर है। अगर इस पिलर को आप करीब से देखोगे तो देखो कितनी बारीकी से इस पे ये डिजाइन्स बनाए हुए हैं, जो कलर्स यूज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिस इज अ मिनिएचर मॉडल। जो भी ये पास्ट में रहा होगा, जो इसका ये जो भी एक्चुअल बिल्डिंग रहा होगा, दिस इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ इट। जो मिनिएचर इतना ह्यूज और सुंदर है, तो आई कांट इमेजिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहा होगा वो कितना बड़ा और कितना ह्यूज रहा होगा। और ये बड़ी वाली बिल्डिंग के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग थी, जिसके अंदर बहुत सारे बुद्धा का स्टैचू था, जिसमें से एक स्टैचू बहुत यूनिक है। जैसे कि ये जो ग्रीन बुद्धा का आप स्टैचू देख रहे हो, ये पूरा स्टैचू ग्रीन एमरल्ड से बना है। हाँ जी, ये जो पर्टिकुलर ग्रीन स्टैचू है, ये पूरा हरा पन्ना से बना हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू आई हैव एवर सीन।
पूरे थाईलैंड में जो भी अच्छी घूमने की जगह है वो हर जगह पे हमने ये पेड़ देखा। ये पेड़ बहुत ही अलग और सुंदर लग रहा है। अगर आपको पता है कि ये कौन सा पेड़ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और जो उसके बाद वाला बिल्डिंग था उसके अंदर में हमें ये स्लीपिंग बुद्धा दिखा। इस बिल्डिंग के अंदर में बुद्धा का पूजा भी किया जा रहा था। और यहाँ से निकलने के बाद हमें लग गई थी थोड़ी भूख और निकलते ही बाहर में हमें कुछ छोटे छोटे शॉप्स दिखे जहाँ पे हमने थोड़ा स्नैक्स लिया और कुछ मिल्क शेक लिया और हम निकल गए एंशिएंट सिटी को आगे एक्सप्लोर करने हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के, जो कि हम आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस में दिखाने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाले हैं।